हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शेडिंग का ड्राइंग में क्या महत्व है। शेडिंग टेक्निक और शेडिंग के टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, जब भी हम कोई ड्राइंग करते हैं तो उसमें शेडिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शेडिंग के माध्यम से ही किसी भी ड्राइंग में हम रियलिस्टिक इफेक्ट को डाल सकते हैं और अपनी ड्राइंग में डिटेल्स हम शेडिंग के माध्यम से ही देते हैं। शेडिंग के बिना कोई भी ड्राइंग बेजान सी लगती है। तो शेडिंग अलग अलग टाइप्स की होती है जो ड्राइंग में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले बात करते हैं हैचिंग के बारे में। हैचिंग करते टाइम हम पेंसिल की नोक को बारीक करते हैं। पेंसिल रख कर इस तरह से हम लोग शेड करते हैं। यदि हमें शेडिंग बड़ी करना है तो हाथ को दूर तक ले जाएंगे और वही छोटी शेडिंग करने के लिए हम अपने हाथ को जल्दी उठा लेंगे। हैचिंग करते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप यदि हैचिंग कर रहे हैं, मैंने कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया है कि वे ठीक से नहीं होने के कारण इस तरह से अपने हाथ को चलाते हैं और फिर उसके बाद फाइनली इधर के पार्ट को मिटा देते हैं। तो ये गलत है। इस तरह से हमें नहीं करना है। हमें हैचिंग इस तरह से करना है। जब हम हैचिंग करते हैं तो कुछ लाइनें आगे जाती है, कुछ पीछे रह जाती है। तो ये जो इफेक्ट आता है वो इफेक्ट हमारी हैचिंग शेडिंग में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्रॉस हैचिंग के बारे में। हैचिंग के समान ही क्रॉस हैचिंग में भी हम इसी तरह की सीधी लाइनें खींचते हैं, परंतु यहाँ पर हम एक बहुत ही थोड़ा सा अपनी शेडिंग में गैप देते हैं और फिर जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है क्रॉस हैचिंग, तो हमें इन लाइनों को अब क्रॉस करना है। तो इस तरह से हम क्रॉस हैचिंग करेंगे। कॉन्टूर हैचिंग। कॉन्टूर हैचिंग में जो भी लाइन हमें दिखाई दे रही है उन लाइन को हमको फॉलो करना है और उन लाइनों के अकॉर्डिंग अपने हाथ को चलाना है। इस तरह से कॉन्टूर हैचिंग होगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कॉन्टूर क्रॉस हैचिंग के बारे में। इसमें भी हम इसी तरह से लाइनें बनाएंगे। जो भी हमारी ड्राइंग है उस ड्राइंग की लाइन को फॉलो करते हुए हमको इन लाइनों को बनाना है। इस तरह से हाथ चलाना है अपना। और फिर उसको क्रॉस कर देना है। इस तरह से कॉन्टूर हैचिंग होगी। स्मडगिंग। स्मडगिंग में हम लोग पेंसिल की नोक का यूज ना करते हुए पेंसिल के साइड के पार्ट से हम लोग शेड करते हैं इस तरह से। इसी शेडिंग को जब हम पेंसिल शॉर्प करते हैं और जब पेंसिल का क्रश पाउडर निकलता है, पेंसिल का चूरा, तो उससे भी हम लोग इस शेडिंग को कर सकते हैं और उससे ज़्यादा बेटर इफेक्ट आएंगे। अब पेंसिल का जो क्रश पाउडर बचता है उसको हम डालते हैं और इस तरह से हम शेड करते हैं। तो हमारी जो यह शेडिंग है इसे हम बोलेंगे स्मडगिंग। इसके बाद में हम बात करेंगे स्क्रिबलिंग या स्कम्बलिंग। स्क्रिबलिंग हम कहीं पे भी इस तरह से पेंसिल को चितरना होता है, खिचड़ी पकानी होती है। स्क्रिबलिंग का ज़्यादातर यूज़ हम तब करते हैं जब कुछ छोटी छोटी डिटेल्स जो बहुत सारी हो
हम ना दिखा पाए तो स्क्रिबलिंग शेडिंग के थ्रू हम उन डिटेल्स को जल्दी से अपनी ड्राइंग में दिखा सकते हैं। जैसे ट्री बनाना हो, हम जानते हैं ट्री में बहुत सारी पत्तियां होती है। अब एक एक पत्ती यदि हम बनाने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम स्क्रिबलिंग की हेल्प से जल्दी से जल्दी इस कार्य को कर सकते हैं। कैसे देखेंगे हम। तो इस तरह से स्क्रिबलिंग की हेल्प से हम इस कार्य को जल्दी और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टीपलिंग या पॉइंटिलिज्म। इस शेडिंग को हम नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें पॉइंट्स बनाना है। तो इस तरह से हमें पॉइंट के थ्रू अपनी शेडिंग को कंप्लीट करना है। इस तरह से हम स्टिपलिंग शेडिंग करते हैं। अब बात करते हैं सर्क्युलिज्म। सर्क्युलिज्म में हम शेडिंग करते टाइम, जैसे नाम से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें हम छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे। इस तरह से हम सर्कल बनाते हुए शेडिंग को करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस शेडिंग को करते हैं। अब बात करते हैं स्लिंकिंग। स्लिंकी शेडिंग में इस तरह से छोटी छोटी लाइनें हम बनाते हैं और उन लाइनों के द्वारा हम लोग शेड करते हैं। ज़्यादा डिटेल ना देते हुए इस तरह से हम लोग इस शेडिंग को करते हैं। इस तरह से इस शेडिंग को करते हैं। अब बात करते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग कोई शेडिंग नहीं है, बाकी ड्राइंग में ब्लेंडिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। बार बार हम ब्लेंडिंग शब्द का यूज़ करेंगे ड्राइंग में, इसलिए ब्लेंडिंग को हम समझ लेते हैं कि ब्लेंडिंग है क्या चीज़। मान लो हमने इनमें से कोई भी शेडिंग की, मान लो हमने हैचिंग की। अब इसमें इस शेडिंग को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, और जैसे बीच में यहाँ कहीं गैप है, तो इस तरह से इन गैप को फील करने के लिए और इसके अलावा एक समान इफेक्ट लाने के लिए हम इसमें ब्लेंडिंग करेंगे, जिससे हमारी शेडिंग और भी सुंदर बनेगी और उसमें एक समान इफेक्ट आएंगे। ब्लेंडिंग करने के लिए हम अलग अलग चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्लेंडिंग स्टम्प। ये पेपर का बना हुआ होता है जिसे ब्लेंडिंग स्टम्प कहते हैं। स्टम्प क्रिकेट के स्टम्प जैसे ही होता है, तो ये हमारा ड्राइंग का स्टम्प है। ब्लेंडिंग करने के लिए हम इस तरह से इस स्टम्प को चलाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग करने के बाद उसमें एक जैसा इफेक्ट आ गया। यहाँ पे भी हम ब्लेंडिंग करके देखते हैं। तो इस तरह से ये जो स्टेप होती है ये होती है ब्लेंडिंग। तो आपने शेडिंग के बारे में जाना। ब्लेंडिंग हम ना सिर्फ इस स्टम्प से अलग अलग चीज़ों से कर सकते हैं, जैसे ईयरबड, कॉटन, ड्राइंग ब्रश से भी हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा ही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।